गांजा पीने वाले भी हैं, शराब पीने वाले भी हैं। तो उसके पीछे कौन था ये हम नहीं जानते, लेकिन मुख्य यह है कि मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। तो बहुत सराहनीय है, उनकी अनुकंपा है। पीछे नीचे खुदाई हुई थी क्या एक आध बार? जैसे जब ये बन रहा था तो ऊपर से जब ईंटा गिरा तो साइड में फूट गया। अच्छा। तो उसने रसरी डंडा जो भी था। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अभी हम सिद्धार्थनगर जिले के थाना खिसराहा के अंतर्गत आए हुए हैं गेंगटा ग्राम सभा में। हमारे आने का मुख्य वजह यही है कि एक मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है कि 400 वर्ष पहले का ये मंदिर है। और इसमें शिव जी की मतलब शिवलिंग था और पूजा पाठ चलता रहता था। और इसके नीचे अगर फोड़ा जाए तो पता नहीं लगेगा कि कितना गहरा है। अच्छा। हाँ, कोई पता नहीं है। पता नहीं कैसे प्रगटनाथ इनका नाम है, पता नहीं कैसे ये टिके हुए हैं। प्रगटनाथ है ये जी, पता नहीं कैसे ये टिके हुए हैं। ये तो बहुत सराहनीय है, उनकी अनुकंपा है। पीछे नीचे खुदाई हुई थी क्या एक आध बार? जैसे जब ये बन रहा था तो ऊपर से जब ईंटा गिरा तो साइड में फूट गया। अच्छा। तो उसने रसरी डंडा जो भी था उसको डाल करके देखा जा रहा था, कहीं पता लगा नहीं कि कितना गहरा है। अच्छा, शिवलिंग के नीचे रहस्य है? जी, रहस्य है, रहस्यमयी शिवलिंग है ये। इसके नीचे काफी गहराई है और इसकी गहराई का कोई अभी तक अनुमान नहीं लगा पाया। कोई अभी तक अनुमान नहीं लगा पाया कि कितने गहराई की, मतलब कितना गहरा है ये, कैसे टिका होगा ये, कैसे टिका हुआ है, ये समझ में नहीं आता है। जैसे हम एक बार यहाँ के पुजारी जी स्वयं बता रहे हैं, यहाँ के ग्रामीण स्वयं बता रहे हैं कि शिवलिंग के नीचे कितनी गहराई है कोई नहीं जानता, किस प्रकार से टिका होगा ये, इसके विषय में कोई बहुत रहस्यमयी तरीके से शिवलिंग टिका हुआ। 400 वर्ष पहले का ये पुराना शिवलिंग है, जिसको विखंडन कर दिया गया यहाँ के कुछ अराजक तत्वों ने। कौन से जिले से आए थे, कहाँ के लोग थे, कौन से लोगों ने तोड़ा, किस समुदाय के लोगों ने तोड़ा, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर चप्पे चप्पे पर मौजूद है, कहीं ना कहीं पुलिस जांच भी कर रही है। जी, पुलिस जो है पूरी जम करके ड्यूटी अपने कर रहे हैं, पूरे गांव में भी भ्रमण कर रहे हैं। और जो इस मूर्ति का खंडन से विखंडन किया है उनकी जो है जानकारी ये लोग कर रहे हैं। किसी ने भी मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये शिव जी के परम भक्त हैं, उनके इष्ट देव, उस देव के शिवलिंग का जो खंडन किए हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यही मेरा प्रशासन से अपील है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। आखिरकार किसी के धर्म को ठेस तो नहीं पहुंचाया गया। पुजारी जी, आपने कभी किसी के धर्म को ठेस पहुंचाया? नहीं। किसी के देव देवता, देवी देवता या किसी के मानने वाले देव को या कुछ किसी को ठेस पहुंचाया था? किसी से विवाद नहीं था? कौन विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं था, किसी से कोई विवाद नहीं थी, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर आखिरकार इस भोलेनाथ की मूर्ति को क्यों खंडित, मूर्ति शिवलिंग को क्यों खंडित किया गया? आखिरकार इससे क्या मिल जाता, क्या लाभ मिला होगा? आखिरकार बताइए ना, इससे क्या लाभ मिल गया होगा जिसने तोड़ा होगा? और ये मंदिर मूर्तियां किसी एक शख्स की थोड़ी होती है। नहीं, ये तो पूरे ग्राम सभा का है। पुजारी एक होते हैं लेकिन भक्त हजारों अनेक भक्त अनेक होते हैं। पुजारी एक होता है, भक्त अनेक होते हैं। मंदिर का बनवाता एक आदमी है लेकिन पूजा अनेक लोग करते हैं। इसमें कोई बंदिशें थोड़ी है, कोई बाउंडेशन नहीं है। जो भी अब कई जात के लोग आते जाते थे यहाँ, तेरस के दिन जो है अपना चढ़ाते थे, बजाते थे, नाचते थे, गाते थे, सब कुछ करते थे। किसी के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, किसी के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। और ऊपर देखिए घंट है, घंट भी ऐसे ही थे, इतने घंटे थे, घंटे इतना रहा घंटे से कोई किसी को मतलब नुकसान नहीं पहुंचा। घंट नहीं चोरी हुआ, घंट चोरी नहीं हुई, घंट ऐसे टंगी हुई है, लाइटें भी ऐसे लगी हुई है। और यहाँ पर केवल छत पहुंचाया गया तो शिवलिंग को छत पहुंचाया गया। काफी गहरा है शिवलिंग के नीचे, कितनी गहराई है, ऐसे कितनी दूरी में गहराई है, मतलब जितने में शिवलिंग है, जितने में शिवलिंग की मतलब मूर्ति बैठा हुआ है उसी के पोर्शन में कितना गहरा है उसका कोई पता अभी तक नहीं लग पाया। रहस्यमयी शिवलिंग था ये, रहस्यमयी शिवलिंग को इस प्रकार से खंडित किया गया। अब क्या आगे को क्या कुछ करना है शिवलिंग को लेकर? अब देखिए, इस शिवलिंग की हम लोग जो है मूर्ति की व्यवस्था बनाएंगे। वो तो निकले हुए थे, जो चीज़ चला गया वो तो मिलने वाला नहीं है। लेकिन अब जो है
मूर्ति को ला करके यहाँ स्थापित किया जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या इतना इतना है यहाँ, ये ईंट ये आप लोगों ने बनवाया था यहाँ तक? नहीं, ये पहले से बना हुआ था। आपसे ऐसे ही निकले थे? हाँ, ऐसे साक्षात निकले हुए थे। यह कुल साहब लग गई लालक है और ये कुल बनवावल मने गई रहल। हाई कुल जवन बा ये कुल निकलले। थोड़ा सा केवल डिजाइन दी गई है, बाकी सब निकले हुए थे और सब निकल गए हले, इतना पूरा इतना भारी रहल है। आप देख पा रहे हैं कहीं न कहीं आप लोग इस पे स्थापित करेंगे नए शिवलिंग को ना करके। अब यानी के पर जौन पंडित कहिए तौन वही कहल कि नहीं यहाँ पर धरिक चाहिए, अब पंडित जौन कहिए तौन ना होई। हाँ, काफी रहस्यमय शिवलिंग को खंडित कर दिया गया। प्रशासन, यहाँ पर प्रशासन मौजूद है, आप देख पा रहे हैं पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी निभाती है, यहाँ निभा रही है, और जिससे कि शांति व्यवस्था बनी रहे। और यहाँ के कुछ विधायक जी, शायद विधायक यहाँ गए, हाँ, डुमरियागंज के पूर्व विधायक हैं अच्छा, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, वही अभी आए हैं। जी जी जी, लगातार ये सर्वे जारी रहेगा। और मेरा प्रशासन से यही अपील है कि इस प्रकार से इस मंदिर पर जिस प्रकार से क्षति पहुंचाई गई है शिवलिंग को, और आरोपी जो भी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज के पूर्व विधायक जी आए हुए हैं, और जैसा कि देख पा रहे हैं मंदिर पर पहुंचे हुए हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं चुनाव का माहौल है, आचार संहिता चल रहा है, और यहाँ के पूर्व विधायक और सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु के विधायक जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस मंदिर पर। जैसे ही शिवलिंग की खंडित होने की बात उन्होंने सुनी और मौके पर पहुंचे हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कपिलवस्तु के विधायक जी शिवाधानी जी इस शिव मंदिर पर पहुंचे हुए हैं। हिंदू युवा वाहिनी के नेताजी आए हुए हैं अपने काफिले के साथ सिद्धार्थनगर जिले में उस मंदिर पे जहां पे शिवलिंग खंडित की गई है। वहां पर यहाँ के पूर्व विधायक जी आचार संहिता होते हुए भी काफिले के साथ अपने पहुंचे हुए हैं, और इस मंदिर पे प्रशासन के समक्ष है, प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं सर इस मामले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। अब देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई प्रतिस्पर्धा में ही किसी ने यह गलत काम किया है जो क्षमा योग्य नहीं है, और पुलिस ने तत्परता पूर्वक कार्रवाई किया। चूँकि कोई सीसीटीवी था नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था गवाह देने वाला कि नहीं फला व्यक्ति को मैंने देखा है, तो पुलिस अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का जो माध्यम होता है इलेक्ट्रॉनिक का, उस हिसाब से मोबाइल के हिसाब से सर्च करके इन्होंने खोजा, तो अभियुक्त गिरफ्तार हो गया है। जो कार्रवाई होनी है वो हो ही गई है, मूर्ति भी आ गई है। सर अभियुक्त कहाँ के थे? यहीं के थे। अब बाकी पुलिस से आप पूछिएगा, यहीं के थे, गिरफ्तारी हो गई है। हमारी कल भी बात हुई, रोज हम लोग भी बातचीत कर ही रहे थे, उस दिन भी बातचीत कर रहे थे। अब दुर्भाग्य यह है कि कुछ लोगों की जो दुर्भावना अपने लोगों में ही अगर हमारे भगवान से, ईश्वर से हो रही है, तो इस पे हम लोग कोई लड़ाई लड़ने की भी स्थिति में नहीं हो पाते। खंडित करने वाले अन्य समुदाय से थे या हिंदू? अपने ही बीच के कुछ लोग थे। आजकल स्मैक पीने वाले भी हैं, गांजा पीने वाले भी हैं, शराब पीने वाले भी हैं, तो उसके पीछे कौन था ये हम नहीं जानते। लेकिन मुख्य यह है कि मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हुआ, तो पुलिस ने लगातार 4-5 दिन हमारे ख्याल से सक्रियता पूर्वक कार्रवाई किया है। सक्रियता पूर्वक लग करके कार्रवाई किया है, तभी गिरफ्तारी हो पाई है। नहीं तो बिना साक्ष्य और सबूत, बिना सीसीटीवी कैमरा के सिर्फ एक मोबाइल माध्यम था, और पिछली घटनाओं को माध्यम बना करके पुलिस ने कार्रवाई किया। इसलिए हम पुलिस को भी धन्यवाद देते हैं, अच्छा प्रयास किया। लेकिन हमारे समाज के लोगों को भी थोड़ा आपसी सामंजस्यता बनाने का प्रयास करना ही करना चाहिए, जिससे भविष्य में इस तरीके कोई घटना न घटने पाए। जैसा कि देख पा रहे हैं आप अभी यहाँ के पूर्व विधायक जी थे, और उन्होंने अपनी बातों को किस प्रकार से रखा है, और प्रशासन भी इतनी एक्टिव थी, सक्रियतापूर्वक कार्य की है, और अब जाकर के एक अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं यहाँ से, और जिसने भी खंडित किया है उस पर कार्रवाई पुलिस प्रशासन करेगी ही। इस शिव मंदिर में जो 400 वर्ष पहले का शिवलिंग था जो खंडित हो गया, उसकी जानकारी जैसे ही यहाँ के पूर्व विधायक जी, क्या कह रहे हैं आप भैया? हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी डुमरियागंज के पूर्व विधायक। आचार संहिता होते हुए भी अपने पूरे मतलब कई टीमों के साथ और लोगों के साथ आए हुए हैं,
और मतलब यहाँ तक जो भी मामले हैं इस मामले की जानकारी लेने के लिए पहुँचे और खुद देख पा रहे हैं पूरे काफिले के साथ अपने पहुँचे हुए हैं इस मामले पर। पूरी मतलब जो कुछ भी है अभी कार्रवाई भी हो गई है, पुलिस प्रशासन लगी हुई है और प्रशासन की मौजूदगी भी है यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज। जय हिंद।